एवरीवन, प्रीवियस क्लास हम लोगों का ये 2 डाउट बाकी रह गया था। चलिए इको के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? ए मैन ब्लोज ए हॉर्न एंड हियर्स द फर्स्ट 2 इकोज आफ्टर 1.5 सेकंड एंड 2 सेकंड्स। हियर इज द मैन स्टैंडिंग बिटवीन 2 हील्स। ये हील्स है, ठीक है, 2 हील के बीच में ये आदमी खड़ा है। ये एक हील है, ये एक हील है। एक साउंड बनाया और इसको इको सुनाई दिया आफ्टर 1.5 सेकंड एंड 2 सेकंड्स। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पूछा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द हिल्स, आल्सो फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम ऑफ ब्लोइंग हॉर्न ही विल हियर द थर्ड एंड फोर्थ इको। थोड़ा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां से जो साउंड निकलेगा इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। जो ऊपर गया उसका इको तो नहीं आएगा। इको इज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग द रिफ्लेक्टेड साउंड। तो साउंड ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। मालूम नहीं ये डिस्टेंस कितना है, कॉल इट x। ये डिस्टेंस कितना है, कॉल इट y। तो साउंड को ऐसे जाके आने के लिए सॉल्यूशन को अगर हम देखेंगे, सॉल्यूशन में कहेंगे तो दिख रहा है कि x हमारा छोटा है, y हमारा बड़ा है। सर ऐसे कैसे पता चला कि एक तरफ छोटा होगा एक तरफ बड़ा होगा? अरे अगर ये पूरा बीचों बीच होता तो दोनों इको को एक साथ सुनता नहीं। तो बताओ यहां पर जो साउंड वेव जा रहा है इसको साउंड वेव नंबर 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे। साउंड वेव 1 को पहले सुनेगा इको कि 2 का इको को पहले सुनेगा? 1 का इको को पहले सुनेगा। मतलब साउंड वेव 1 को जाके आने के लिए कितना दूर जाना पड़ा? 2x। क्या स्पीड में जाओ साउंड जाके आया? 300 मीटर पर सेकेंड। क्या समय लगा होगा? 2x by 300 है कि नहीं? 2x by 300। ये टाइमिंग कितना है? 1.5 सेकेंड। क्या इसमें से हमें x मिल गया? यस, 225 मीटर। यस, एग्जैक्टली। अब आप बता सकते हो y भी तो निकालना है। क्या कहेंगे? साउंड वेव को a से जाके a से आने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा? 2y। क्या स्पीड में? 300। क्या टाइम लगा? 2 सेकेंड्स। मतलब y कितना है? 300 मीटर। What is the distance between the hills? 525. Yes, देखा? Distance between the hills is distance between the hills is distance between hills is x plus y, that is 525 मीटर। क्या ये चीज सबको समझ में आया? यस सर। समझ में आया? बोला को दोनों एक साथ सुनेंगे। चलो सुनते हैं एक साथ सुनाई दे रहा है कि अलग अलग सुनाई दे रहा है? लेट मी कैलकुलेट। मैं दोनों साउंड वेव को थोड़ा नेमिंग करता हूं। ये ए दे दिया, ये दूसरा है बी। सपोज ए साउंड वेव, बी साउंड वेव। नाउ हियर इज द हिल। यहां पे वो आदमी है। इधर गया जो साउंड वेव ए, इधर गया जो साउंड वेव बी। साउंड वेव ए पहली बार उसके पास पहुंचा कब? 1.5 सेकेंड के बाद। नहीं, साउंड वेव बी पहली बार उसके पास पहुंचा कब? एट t = 2 सेकेंड्स। तो साउंड वेव ए के बारे में बात करते हैं अभी। ए वाला साउंड वेव गया, ऐसे गया, वापस आया 1.5 सेकेंड। तो वो जब इको को सुन लिया साउंड खत्म थोड़ी हो गया, वो इधर जाएगा फिर से वापस आएगा। और कितना समय लगेगा साउंड वेव को आने के लिए? 2.5 सेकेंड्स। 2 सेकेंड। यस। तो एक बार 1.5 सेकेंड में सुना था, दोबारा इसको कब सुनेगा? 1.5 प्लस 2.5 = 4 सेकेंड्स। सॉरी 1.5 प्लस 2 सेकेंड्स = 3.5 सेकेंड्स। है कि नहीं?
अच्छा बी, बी यहां से शुरू किया, बी यहां से शुरू किया, इधर गया, एक बार आके पहुंचा 2 सेकंड के बाद, फिर 2 सेकंड बाद आया, खत्म नहीं हुआ, आगे गया, और कितना समय लेगा फिर से वापस आने के लिए, फिर से 1.5, तो फिर से कब पहुंचेगा, t इक्वल टू 2 तो था प्लस 1.5 मिल गया तो हो गया 3.5 सेकेंड। क्या उसको 2 इको सुनाई देंगे, दोनों इको एक साथ सुनाई देंगे, यस, एक ही साउंड सुनाई देगा। फिर से देखते हैं, अब ए ऐसे जाके ऐसे आके यहां पहुंच चुका है, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, आएगा ही नहीं, ए फिर से कितना टाइम लेगा, 3.5 प्लस 1.5 कितना हुआ, बी, बी, बी क्या करेगा, बी पहले ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, है कि नहीं, ये ए की बात था, ये बी की बात था, तो बी को फिर से जाने के लिए कितना समय लगेगा, 3.5 प्लस 2 दैट इज 5.5 सेकेंड। तो उसको पहला इको कब सुनाई दिया, ये था फर्स्ट इको, ये था सेकेंड इको, ये दोनों थे थर्ड इको, है कि नहीं, फोर्थ इको कब सुनाई दिया, ये फिफ्थ इको कब सुनाई दिया, ये are you getting, he'll hear the third echo at t equal to 3.5, fourth echo at t equal to 5। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है, yes, तो क्या लिखेंगे, thus he hears third echo at t equal to 3.5 seconds and fourth echo at t equal to 5 सेकेंड। अगर मैं आपको पूछूं थर्ड और फोर्थ इको में से कौन सा इको लाउडर सुनाई देगा, उसको कौन सा इको जोर से सुनाई देता है, थर्ड इको विल बी लाउडर। क्या सबको समझ में आ रहा है, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। हाँ यहाँ पे क्या हुआ है, एक कोई पागल सा ड्राइवर वॉल की तरफ 50 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, सामने वॉल देखा तो हॉर्न बजाया, है ना, जैसे सामने देखा वॉल तो हॉर्न बजाया, जैसे हॉर्न बजाया तो हुआ यूं कि उसको इको सुनाई दिया। पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी फॉर व्हिच ही विल बी एबल टू हियर द इको। ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, इसको इको सुनाई दिया। अच्छा चलो मानते हैं कि ये ड्राइवर जब ये गाड़ी को लेके आ रहा था, पहले तो शुरू में वो ड्राइवर कुछ यहाँ पे रखा था, कहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे खड़ा था। जब वो इको सुनेगा तब तक ड्राइवर कहीं यहाँ पे आ गया होगा, ये पोजीशन में ड्राइवर आ गया होगा, ड्राइवर यहाँ पे आ गया होगा इको सुनने के लिए, है कि नहीं। तो हुआ क्या, ड्राइवर गया, मान लो कि ये ए पोजीशन में हॉर्न बजाया, बी पोजीशन में इको सुन रहा है। सपोज द ड्राइवर ब्लोज द हॉर्न एट ए एंड हियर द इको एट बी, और मिनिमम डिस्टेंस की बात चल रहा है। मिनिमम डिस्टेंस मतलब ड्राइवर को ए से बी जाने के लिए कितना समय लगा होगा, शुड बी 0.1 सेकंड। यस, क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ईयर इज 0.1 सेकंड। उससे ज्यादा समय के बाद अगर सुनेगा तो डी मिनिमम कैसे होगा, डी मिनिमम नहीं होगा। क्या ये बात सबको हजम हो रहा है? क्योंकि पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी मतलब और थोड़ा सा भी कम होगा तो इसको सुन नहीं पाएगा। अभी वो सुन पा रहा है, मतलब 0.1 सेकंड के बाद ही इको पहुंच रहा होगा। अच्छा, तो साउंड वेव गया यहां से ऐसे और वापस आया, गाड़ी गया यहां से और यहां पर पहुंचा, फिर इको की बाधा हुआ।
साउंड वेव को यहां से जाके यहां तक आने के लिए ए से सी, सी से बी, ए सी बी, है ना। तो सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, लेट ड्राइवर blows horn at A and hears echo at B। ठीक है, तो कब, कितने समय के बाद? आफ्टर 0.1 सेकेंड, है कि नहीं। तो आप कहो ये ACB इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय साउंड। ACB इज डिस्टेंस मूव्ड बाय साउंड in 0.1 second. What is that? That is 300 meter per second into 0.1 is 30 meters. 30 meter. AB क्या है? AB is distance moved by car in 0.1 second. 5 meter. ये 5 meter. बढ़िया है, आप लोग मत सोच लेते हो। डिस्टेंस मूव्ड बाय कार in 0.1 second, that is 50 into 0.1 is 5 meter। अच्छा, ACB प्लस AB ये दोनों मिलके किसकी बराबर हुए? देखो तो यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो D का डबल हुआ, इज इक्वल टू 2D। यस, 30 प्लस 5 इज 2D। D equal to 17.5 meter. बहुत बढ़िया, D इज इक्वल टू 7.5 मीटर। कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इट इज 17.5 मीटर, है कि नहीं। देखो आप लोग ट्राई कर लीजिए। और एक प्रोसेस देखिए। ठीक है, मैं इसे सोच लिया। अभी हम लोग एक दूसरा आर्टिकल को भी देखेंगे, दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। क्या है, चलो देखते हैं। We want to see a very interesting article that is called Doppler's effect। चलिए ये क्या है पहले सोचते हैं। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जब हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और कोई ट्रेन पटरी पे आ रहा है, दूर से आ रहा है और आपकी स्टेशन पे वो रुकने वाला नहीं है, इसलिए वो हॉर्न बजा के आ रहा है और आके आपके पास नहीं रुकेगा, पार करके निकल जाएगा, कंटिन्यूअसली हॉर्न बजा रहा है। तो थोड़ा उसका साउंड देखो कैसे दूर से आ रहा है और आपको क्रॉस करके फिर आगे निकल जाएगा। अगर आपके पास खड़े होकर हॉर्न बजाता तो साइड इसका साउंड कुछ ऐसे होता, लेकिन अगर दूर से हॉर्न बजाते हुए आएगा, आपको क्रॉस करके निकल जाएगा, उसका साउंड कैसे होगा? हंसना मना है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे होगा कि नहीं होगा? Yes sir. यस, फिर से बना रहा हूं साउंड। ऐसे होगा कि नहीं होगा? यस। गेस करके बताओ। मैं आधा पार्ट बनाता हूं। अभी ट्रेन दूर से आ रहा है आपके तक, मतलब क्या हो रहा है? उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है कि घट रहा है? आवाज पतला हो रहा है कि मोटा हो रहा है? आवाज पतला हो रहा है। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, पतला आवाज, ज्यादा फ्रीक्वेंसी। लड़कियों का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि लड़कों का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? हाँ, लड़कियों का। हारमोनियम का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि तबला का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? यस। तो ये पतला हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। और जैसे वो आपसे दूर जाएगा, कैसे आवाज करेगा? मतलब फ्रीक्वेंसी मोटा हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी घट रहा है। जब दूर जा रहा है फ्रीक्वेंसी घट रहा है, जब पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। यस।
ये कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये एनालिसिस को कहेंगे डॉपलर इफेक्ट। ये जो इफेक्ट हम लोग देखे उसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे, कितना घट जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, कितना सुनाई देगा, ये सब सुनना है। पहले भी जब मैं आपको वेव के बारे में बताया, वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक है v इक्वल टू एफ लैम्डा। ये v है वेलोसिटी, लैम्डा है वेवलेंथ, f है फ्रीक्वेंसी। कौन सा पैरामीटर वेव का बदल नहीं सकता? कौन सा पैरामीटर बदल? वेलोसिटी। अरे नहीं, फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी बदलता है एयर में लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, क्योंकि हम बताया था ना वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। आप अगर अभी मैं यहां पर अभी मैं बोर्ड को 1 सेकेंड में 5 बार मारता हूं, तो कहीं भी रहो आपको 5 नो साउंड सुनाई देगा। 5 की जगह 6 या 4 नहीं हो जाएगा, बिकॉज जो साउंड वेव मैं बनाया हूं उसको मैं 1 सेकेंड में 5 नो साउंड वेव बनाया हूं। तो फ्रीक्वेंसी को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन वो कितने स्पीड में जाएगा साउंड, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगा, है ना। मीडियम बदल जाएगा तो वेलोसिटी बदल जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज, वेलोसिटी बदल जाएगा तो वेवलेंथ बदल जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? अच्छा बताओ, हाई फ्रीक्वेंसी का स्पीड ज्यादा है कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड का स्पीड ज्यादा है? सेम होता है। स्पीड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, अभी जो डिस्कशन किए डॉपलर इफेक्ट के बारे में, ट्रेन आ रहा था तो फ्रीक्वेंसी बदल रहा था, मोटे से पतला हो रहा था, मतलब आवाज मोटे से फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा था। जब ट्रेन आपसे दूर जा रहा था तो फ्रीक्वेंसी मोटा हो रहा था, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब आप बोले सर कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, हम तो देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बदलता है। ये क्यों होता है? द अपरेंट चेंज, ध्यान रहे, दिस इज द अपरेंट चेंज। लगता है कि बदल गया, बदलता नहीं है। द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी of sound due to relative motion between source, listener and medium. Source, listener and medium of sound propagation is called Doppler's effect. Doppler एक साइंटिस्ट के नाम है, Doppler's effect। क्या बोले? अपरेंट चेंज, बदलता नहीं है। द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, आपको लगता है। सोचो अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे होगे तो क्या प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा है जैसे सुनाई दिया, अंदर बैठने वाले को ऐसे ही सुनाई देगा? नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बदला है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदला है, आपको लगा कि फ्रीक्वेंसी बदल गया। ऐसा क्यों लगा? चलिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं, फिर इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे। सपोज यहाँ पे कोई एक सोर्स है और ये बना रहा है साउंड। मान लो 1 सेकेंड में ये 50 साउंड बना रहा है। सपोज इट इज क्रिएटिंग 50 साउंड्स। एक ऐसे करके 1 सेकेंड में 50 साउंड बना रहा है। इट इज मेकिंग 50 साउंड्स इन 1 सेकेंड। और यहाँ पे कोई पहलवान खड़ा है और सुन रहा है। हाउ मेनी साउंड वेव्स विल रीच हिम इन 1 सेकेंड? जितना ये छोड़ा तो उसको क्या सुनाई देगा? फ्रीक्वेंसी इज 50।
दिस सोर्स इज प्रोड्यूसिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 50, है कि नहीं? अच्छा, अगर ये जो आदमी यहाँ पर खड़ा है, सपोज साउंड का तो वेलोसिटी है ही है, कुछ साउंड का जो वेलोसिटी है कुछ भी है, मान लो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकंड, जो भी है, उस वेलोसिटी में साउंड जा रहा है। तो एक सेकंड में ये क्या किया, 50 जो साउंड वेव को सुन लिया। चलो मानते हैं कि ये आदमी जो यहाँ पे खड़ा था ये भी चलना शुरू किया। दीज आर ऑल डिस्टिंक्ट साउंड वेव्स। कितने? 50 तो है, यहाँ से यहाँ के बीच में 50 तो में दिखाने के लिए ऐसे कर दिया हूं। सपोज ये जो आदमी यहाँ पे था, ये जो आदमी यहाँ पे था, ये चलना शुरू किया किधर को? इस डायरेक्शन में। पता चला 1 सेकंड के बाद ये आदमी यहां से यहां पर आ चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से सुनो। ये आदमी इधर चल रहा था, आई रिपीट, ये आदमी इधर चल रहा था, किधर को? इस डायरेक्शन में चल रहा था। अगर यहां पर खड़े रहता तो 1 सेकंड में उसको 50 वेव क्रॉस करते। हाँ, अभी वो आदमी चलने लगा है। ये आदमी जब चलने लगा है, थोड़ा आदमी को कमेंट कर देते हैं, ये आदमी चलने लगा है। जब ये आदमी चलने लगा है तो मान लो कि 1 सेकंड में आदमी चलते चलते यहां पे आ गया। अगर यहीं पे ही खड़े रहता, वो जितना तो साउंड वेव सुनता, अभी उससे ज्यादा साउंड वेव सुन लिया कि कम साउंड सुन लिया कि उतने ही सुन रहा है? ध्यान से सुन। नहीं मेरे भाई, से ज्यादा सुनो। वो यहाँ पे खड़ा था, साउंड वेव उसको क्रॉस करते हुए जा रहे थे। 1 सेकंड में जितना साउंड वेव उसको क्रॉस करके गए वो सारे को सुन लिया। ये कितने तो क्रॉस कर गए उसको 1 सेकंड में? 50 तो साउंड वेव क्रॉस करके। अगर वो खड़ा रहेगा अपनी जगह, ही विल रिसीव 50 साउंड वेव्स। लेकिन अगर वो चलते चलते इधर आ गया, सॉरी, ये चलते चलते इधर आ गया, तो 50 के साथ साथ और कुछ 4 एक्स्ट्रा सुन लिया कि नहीं सुन लिया? यस सर। ये तो उसको 54 साउंड्स मिले 1 सेकंड में। वो क्या कहेगा? सोर्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। वो कहेगा ये जो बज रहा है उसका फ्रीक्वेंसी 50 नहीं 54 है। जो खड़ा है वो कहेगा 50, जो सोर्स के तरफ आ रहा है वो कहेगा 54। सिमिलरली अगर ये आदमी, समझ में नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। सपोज ये आदमी यहां पर खड़ा है, लेट मी ड्रॉ द फिगर्स प्रॉपर्ली। ये आदमी एक जगह खड़ा है, तो यहां पर जो सोर्स है, सपोज दैट इज प्रोड्यूसिंग 50 वेव्स पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ये आदमी चलेगा नहीं, अपनी जगह खड़ा रहेगा। तो 1 सेकंड में 1 सेकंड खत्म हुआ। जब तक 1 सेकंड खत्म हुआ, काफी सारे वेव इसको क्रॉस करके जा चुके हैं। ये कितना नंबर वेव है जो क्रॉस कर रहा है? 50 नंबर वेव है कि नहीं? यस सर। यस। जो पहला वेव बनाया था वो कहां है? कहीं दूर पे होगा। ये 50 नंबर वेव है, और ये वेव को तो अभी वो सुना नहीं क्योंकि उसके पास पहुंचा नहीं, पार नहीं किया। अगर वही 1 सेकंड में जब तक ये 50 वेव उसको पार किए, तब तक ये भी थोड़ा आगे यहां तक आ गया, तो ये 50 वेव को तो सुन लिया था, प्लस और 4 वेव को पकड़ लिया कि नहीं? यस। दैट मींस ही विल हियर 54 साउंड्स। वो कहेगा सोर्स का फ्रीक्वेंसी 54 है, जबकि सोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या है? 50। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये 4 वेव एक्स्ट्रा सुन लिया। कौन सा 4 वेव? ये 4 वेव को एक्स्ट्रा सुन लिया। वो इधर आ रहा था बोल के उसको लगा कि फ्रीक्वेंसी इज मोर, लेकिन अगर वो आदमी इधर आने की बजाय यहां था, इधर भाग गया होता। चलिए मानते हैं कि आदमी इधर भाग गया, उल्टा भाग गया। सपोज हम कहेंगे ये आदमी इधर भाग गया और भाग के आके यहां पर पहुंच गया, तो ये 5 वेव को सुन पाएगा क्या? नहीं सुन पाएगा। तो कितना तो वेव सुनेगा 1 सेकंड में? 45। कहेगा सोर्स का फ्रीक्वेंसी 45 है, जबकि सोर्स का फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव आया क्या? नहीं। उसको लग रहा है क्योंकि वो खुद ही भाग रहा है। When he is approaching towards the source, frequency is more. When he is moving away from the source, frequency is less. And when he is turning stationary, frequency is exactly the same frequency that this person is preparing, this source is preparing. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर।
ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दे रहा है, ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दे रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है? इट इज बिकॉज ही हिमसेल्फ इज मूविंग। अगर वो मूव नहीं करता, सोर्स मूव नहीं करता, तो फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता। या फिर सोर्स और ये दोनों अगर एक साथ मूव करते तो उतना ही सुनाई देता। जैसे ट्रेन का अंदर बैठा हुआ आदमी के लिए साउंड में कोई बदलाव नहीं आता है, प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ आदमी के लिए जब ट्रेन पास आ रहा है, रिलेटिवली आप कहोगे वो ट्रेन के पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देता है। जब ट्रेन दूर जा रहा है फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया? वो कितना कम सुनाई देगा, कितना ज्यादा सुनाई देगा, ये हमें अभी नोटिस करना है। चलिए लिखते हैं, सपोज ये है सोर्स और ये है डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब लिसनर जो सुन रहा है। और मान लो कि सोर्स चल रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये चल रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। और लेट v0 is velocity of sound, f is actual frequency of source। तो f अपरेंट क्या है, मैं इसके लिए जो फॉर्मूला है सीधा दे देता हूं। डेरिवेशन करेंगे तो अननेसेसरी दिमाग फट जाएगा, ठीक है। हायर क्लास में डेरिवेशन करते हैं और स्कूल वाले तो मिस ही कर लेते हैं, डेरिवेशन नहीं करते। मैं जब हायर क्लासेस में आऊंगा तब मैं इसका डेरिवेशन भी करूंगा कैसे हो रहा है। फिलहाल तो आप एक्सेप्ट कर लो, सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, गलत तो नहीं बोल रहे होंगे, झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। आप कहोगे तो गीता पे हाथ रख के बोल दूंगा, ठीक है। अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय डिटेक्टर। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू v0 माइनस vs बाय v0 माइनस vd बाय v0 माइनस vs, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये निकलता है v0 माइनस vd बाय v0 माइनस vs। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। ये हो गई फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज बीइंग डिराइव्ड बाय डॉपलर्स इफेक्ट, तो ये आपको नोट कर लेना है, ये आपको नोट कर लेना है। थोड़ा इस फॉर्मूले को और गौर करके देखेंगे, गौर से देखेंगे और इसको प्रॉपर्ली यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। क्या हुआ यूं कि यहां पर जो सोर्स था ये कुछ वेलोसिटी में चल रहा था, कॉल इट vs। ये जो डिटेक्टर था, डिटेक्ट कर रहा था साउंड को, वो चल रहा था विथ वेलोसिटी vd और सोर्स का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी था f। तो अभी हम लोग देखे द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द डिटेक्टर, द लिसनर इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू v माइनस और v0 माइनस vd बाय v0 माइनस vd बाय v0 माइनस vs। ई हो गया फॉर्मूला आपके सामने। इस फॉर्मूला को थोड़ा प्रॉपर्ली यूज करना आना चाहिए क्योंकि दीज आर ऑल वेलोसिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, पहला चीज है थोड़ा प्रॉपर असम्पशन लेना चाहिए कि क्या क्या असम्पशन लिया गया है। इसमें असम्पशन लिया गया है कि पहला असम्पशन है vs vd both are less than velocity of sound। if something moves with a velocity more than that of sound तो उसको सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। कोई चीज अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज्यादा स्पीड में जा रहा है उसको कहते हैं सुपरसोनिक। तो ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है। हाँ, अगर सोचो कि अगर फ्रीक्वेंसी इसका f है और साउंड का वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है और ये जो डिटेक्टर जो दूर भाग रहा है, मान लो ये भाग रहा है किसी मिसाइल पे बैठ के, कितने जोर से भाग रहा है 400 मीटर पर सेकेंड में, उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा? अरे सुनाई कहां देगा, कहां फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा? साउंड तो पहुंच ही नहीं पाएगा उसके पास। साउंड विल नॉट बी एबल टू रीच। साउंड जा रहा है 300 में, ये भाग रहा है 400 पे,
पहुंचेगा तब ना सुनेगा, रुक जाएगा तो सुनेगा। मतलब यहाँ पे पहला असम्पशन क्या लिए हैं, VS एंड VD आर लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ साउंड इज कहां से कहां तक होता है, फ्रॉम सोर्स टू डिटेक्टर is taken पॉजिटिव। ठीक है, मतलब साउंड सोर्स डिटेक्टर जा रहा है, इधर जाएगा तो वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, इधर जाएगा तो वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। Just like light. यस यस यस। तीसरा हुआ VS एंड VD आर velocities of source and detector along the line joining them। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। मतलब जो भी VS VD निकाल रहे हैं दैट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, इस लाइन में क्या वेलोसिटी है। अगर ये इधर जा रहा होगा तो हमें देखना पड़ेगा इधर को क्या वेलोसिटी है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हम कहेंगे ये हाँ दिखाएंगे, पक्का दिखाएंगे। तो पहले ये तीन चीज हम लोग लिख दी, इसके ऊपर अभी हम कसरत करेंगे। ये सारे पॉइंट के ऊपर हम लोग अभी कुछ कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो आपको आइडिया समझ में आ जाएगा कि कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है जब सोर्स डिटेक्टर मोशन में है, और अगर वेलोसिटी ऑफ विंड भी है तो उसको कैसे काम में लगाएंगे, और उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन फिलहाल तो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ज्यादा जम्बलिंग हो जाएगा। ये तीन पॉइंट को समझने के बाद ही हम लोग बाकी की चीज को समझेंगे और उसको भी लिखेंगे, ठीक है। ये तीन पॉइंट को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग ये सारा पॉइंट लिख चुके हैं? Yes sir. यस। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है। अभी मैं यहाँ पे जगह छोड़ रखा हूँ, पॉइंट नंबर 4 लिखना है, बट नॉट नाउ। चलिए गिवन इफ चलो फिगर ही बना देते हैं। In each of following cases, assume velocity of sound is 300 meter per second and frequency of source as 100 Hz। ठीक है, ये सारा केस में आपको ऐसे सोचना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया गया है 300 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स दिया गया है, कितना दिया गया है, इट इज 100 Hz। 100 Hz का सोर्स है, साउंड का वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड apparent frequency heard by detector। ठीक है, bit number 1। so S moves towards D moves towards stationary D रेस्ट में है, stationary D means detector with say something like 30 meter per second। क्या दिया, ये जो गाना सुन रहा है वो खड़ा है अपनी जगह, ये जो सोर्स है ये उसको मारने के लिए गाली करते हुए भागते हुए आ रहा है, क्या स्पीड में, 30 मीटर पर सेकेंड में। पूछा है इसका फ्रीक्वेंसी इसको क्या सुनाई देगा। तो निकालने के लिए पहले हमें VA और VD पता करना है। VS क्या, वेलोसिटी ऑफ सोर्स,
कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज टेकन पॉजिटिव, है कि नहीं? अब साउंड को यहां से यहां पर जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहेंगे। अगर ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या कहेंगे? 30, है कि नहीं? यस। वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर क्या कहेंगे? 0। वेलोसिटी ऑफ साउंड ये तो 300 है, क्योंकि वो तो हरदम सोर्स से डिटेक्टर की तरफ जा रहा है। क्या साउंड इधर नहीं जाता? अरे इधर जा रहा है, उससे हमको क्या मतलब है? जो उसको सुनाई दे रहा है उसी की बात कर रहे हैं। जो साउंड इधर भाग गया, जो इधर भाग गया, उसको तो सुन नहीं पाया ना। सोर्स टू डिटेक्टर डायरेक्शन इज टू बी टेकन पॉजिटिव। हाँ, ये आपको समझ में आ गया। जैसे ये चीज समझ में आया, यस यस, चलिए निकालते हैं। अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला कहता है इट इज एफ इंटू वी माइनस बी डी, वी जीरो माइनस बी डी बाय वी जीरो माइनस बी एस। वैल्यू डाले, एफ तो हो गया 100, वी जीरो माइनस बी डी, बी डी तो 0 है, इट इज 300 बाय वी जीरो माइनस बी एस इज 300 माइनस क्या हो जाएगा? वी एस कितना दिया है? 30। यस, तो नीचे हो गया 270। 111.11। यस यस यस, 111.9 hertz. 111.11 हर्ट्ज। वेरी गुड। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। यही तो बात था, यही तो बात था। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, ट्रेन आ रहा था, फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दे रहा था। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है, ये डिस्टेंस के चलते नहीं, वेलोसिटी के चलते सुनाई दे रहा है। अगर आप लोग समझ रहे हो तो बताओ, जैसे जैसे ये और पास आने लगेगा, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। पास आने से फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ता है, अप्रोच करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तो ये आने के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ चुका है। ये मत सोचना कि पास आएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। हाँ, पास आने से क्या होगा? आवाज जोर होगा, हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड हैज इंक्रीज्ड बट फ्रीक्वेंसी इज 111.11 हर्ट्ज। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं कि जोर से सुनाई देना, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है पतली आवाज में सुनाई देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब हम जोर से सुनाई देना है, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस, लाउडनेस ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और पतली आवाज में सुनाई देना हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है क्या? एस मूव्स और एस एंड डी मूव टुवर्ड्स each other with same speed 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक दूसरे की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड में आने लगे हैं और हमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या दिया है? सोर्स है, ये डिटेक्टर है, ये इधर आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड में, ये भी इधर आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड में। और अब क्या सुनाई देगा फ्रीक्वेंसी? किसको? डिटेक्टर को। सोर्स को तो अपना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। क्या आपको मालूम है सोर्स को क्या सुनाई देगा? वो तो खुद ही बना रहा है साउंड, उसको अपना फ्रीक्वेंसी। यस, चलिए देखते हैं यहां पर हम क्या लिखेंगे। कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे? ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज टेकन पॉजिटिव। मतलब ये हुआ द डायरेक्शन फ्रॉम एस टू डी, डायरेक्शन फ्रॉम एस टू डी इज टू बी टेकन पॉजिटिव। ओके फाइन। क्या कोई मुझे बताएगा वीएस क्या है? 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ध्यान रखना। वीडी क्या है? माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। कितना इंटरेस्टिंग है, आप लोग बढ़िया से पकड़ लेते हो। V0 ये भी तो इधर को ही जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? 300 मीटर पर सेकेंड। अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी तो कोई भी बता सकता है, F इंटू V0 माइनस VD बाई V0 माइनस VS। 100 हो गया एक्चुअल फ्रीक्वेंसी
multiplied to V0 is 300 minus 30 by 300 minus 30 कितना हो गया ये भाई 100 ऊपर हो गया 330 by 270 1100 by 9. 1100 by 9 it is coming out to be 1100 121.22. yes 120 122 Actually 122. yes 122.22 हर्ट्ज मतलब आप लोगों को पकड़ में आ गया ठीक है ना ठीक है अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए सोच के बताना अभी तक हम लोग सिर्फ एक ही पॉइंट पे बात कर रहे हैं कौन सा पॉइंट पे बताओ डायरेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम एस टू डी इज टेकन पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा यहां पर लिख सकते हो एंड वाइस वर्सा मतलब द डायरेक्शन ऑपोजिट टू साउंड इज टेकन नेगेटिव ठीक है इसी स्टेटमेंट पे बात करें तीसरे में जाएंगे चौथे में जाएंगे वो सब देखेंगे फिलहाल तो अगला क्वेश्चन बीट नंबर 3 डिटेक्टर डी runs away from S or D runs away from S from S with say 50 meter per second and is chassis means दौड़ा रहा है उसको chassis D with say 50 मीटर पर सेकेंड से हाँ ठीक है 50 मीटर पर सेकेंड एक दूसरे को दौड़ा रहे मतलब सोर्स और डिटेक्टर ये डिटेक्टर भाग रहा है गाली करके भाग गया दौड़ा रहा है सोर्स तो सोर्स अभी भाग रहा है और सोर्स भी इसको दौड़ा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड में तो फॉर्मूला लगाना है सेम रहेगा 100 हर्ट्ज क्योंकि हमें इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है हमें इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है VS क्या लेंगे हम लोग 50 क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे VD क्या लेंगे सेम 50 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकेंड अब अपहरण फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो सबको मालूम है F इंटू V0 माइनस VD बाय V0 माइनस VS और VD बराबर है इट विल बी सेम एज F दैट इज 100 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स हर्ट्ज इज 100 हर्ट्ज जैसे ट्रेन आपकी तरफ आ रहा था स्टेशन पे आप खड़े थे आप भी अगर उतनी स्पीड में ट्रेन की डायरेक्शन में दौड़ने लगोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी में जो हो रहा था ये वाला साउंड का फर्क नहीं मिलेगा है कि नहीं you will not hear any difference in frequency anyway अगला क्वेश्चन बीट नंबर 4 बीट नंबर 4 D S and D are moving in same direction with 50 meter per second with D following S अब D S को दौड़ा रहा है D S को दौड़ा रहा है सेम 50 मीटर पर सेकेंड में तो अब क्या है S इज मूविंग अवे कितने में 50 मीटर पर सेकेंड D is also moving towards this with 50 meter per second yes तो पहले हम वैल्यू तो डालना सीखें क्या V0 हमें मालूम है हाँ ये 300 मीटर पर सेकेंड क्या आप बता सकते हो VS क्या लेना चाहिए कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव यस VS इज ये पॉजिटिव डायरेक्शन है -50 मीटर पर सेकेंड VD इज सेम -50 मीटर पर सेकेंड तो फिर अपहरण फ्रीक्वेंसी तो हो गया F इंटू V0 माइनस VD बाय V0 माइनस VS
क्योंकि VD VS बराबर है, इट इज सेम एज 100 हर्ट्ज। वाओ, आप लोग तो बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं, आपको ये सबका आंसर बोलना है, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। बीट नंबर 5, फिगर दे दिया और आपको बताना है। ये भाग रहा है इधर को कितने में, 20 मीटर पर सेकेंड में। ये भाग रहा है इधर को कितने में से 40 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता करना है कि what is the velocity, frequency, apparent frequency क्या होगा? सोचो। सोर्स एंड डिटेक्टर मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शंस, सोर्स मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, डिटेक्टर मूविंग विथ 60 मीटर पर सेकेंड। नहीं, क्या होगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी? तो हमें तो एक एक करके लिखना पड़ेगा सारा चीज। 50/8 हर्ट्ज। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। ये डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। अच्छा, 1600/13. चलो देखते हैं क्या हो रहा है। हम कहेंगे यहाँ पे हमारा VS कितना है भैया? व्हाट इज VS? VS इज 20 और -20? -20 yes मीटर पर। वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर 40 और -40? 40 मीटर पर सेकेंड। Now apparent frequency is given by F into 100 into 320 yes by 260. V0 minus VD by V0 minus VS। फॉर्मूला डाले 100 into V0 minus 300 minus 40, 300 minus 40 by 300 minus 20. Plus 20 हो जाए। Yes, it is coming out to be 260 by 320. That into 100. 13 by 16. So it is 1300 by 16. Capital is 650 by 8. It is 325 by 4 hertz. क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes. डिफिकल्ट तो है नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो जो फ्रीक्वेंसी में बदलाव सुनाई दे रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड डिटेक्टर। सर 650/8 है। 650/8 आ रहा है, तो दैट इज 325/4 होता है मेरे भाई। सर आपने 1300/60। 650/8 इज सेम एज 325/4। मैथमेटिक्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, फिजिक्स का फीस लिया हूं, ठीक है? यस। हाँ, 2 रुपया भेज देना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। इसके लिए क्या ऐसा है? 6. बीट नंबर 6। हाँ, वैसे थोड़ा मेरा मैथमेटिक्स वीक है, मेरे को काउंटिंग प्रॉब्लम है ये। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। क्या करना है? इसमें दिया यूं है कि ये है सोर्स। आपको समझ में आया? आप प्रूफ करो कि आपको समझ में आ रहा है। ये फटाफट आपको बताना है। डी गया इधर 50 मीटर पर सेकेंड में। सोर्स बैठ के देख रहा है, ये रेस्ट में है। फटाफट आंसर बता दो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। 52 हर्ट्ज। यस। क्या लेना है हमें यहाँ पे? VS को 0, V0 300 मीटर पर सेकेंड। 50/3 hertz. VD हो गया। VD क्या लेंगे? +50 और -50। VD क्या लेंगे? +50 और -50? +50 मीटर पर सेकेंड, है ना? इंटरेस्टिंग चीज जानते हो, ये जो डॉपलर इफेक्ट है ना, 11th क्लास वालों को बड़ा एकदम समझ में नहीं आता, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अक्सर देखा जाता है, क्योंकि इसको ढंग से नहीं समझाते।
और ये साइन कन्वेंशन बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सारे केसेस के लिए फॉर्मूला निकाल के रखते हैं। ये हो गई चीज। अच्छा, ये हो गई चीज। तो बताना है अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इट इज एफ इंटू V0 माइनस VD बाई V0 माइनस VS। वैल्यू डाला जाए 100 इंटू 300 माइनस 50 बाई 300 माइनस 0 250 बाई 30 इज 5 बाई 6। इट इज 500 बाई 250 बाई 3 हर्ट्ज। ठीक है। कभी कभार वो पूछेंगे ज्यादा सुनाई देगा कि कम सुनाई देगा, इको कैसा होगा, है ना। अच्छा, अगर आप लोग इतना बढ़िया समझ में आ रहा है आपको, तो ई क्वेश्चन का आंसर देना है। बिट नंबर 7 में 7 ए कार इज ड्रिवन टूवर्ड्स a wall. The driver blows a horn of 100 hertz. The frequency of echo heard by him इज, दिमाग पर जो लगाना, 100 हर्ट्ज, मोर देन 100 हर्ट्ज, लेस देन 100 हर्ट्ज। ड्राइवर कैन नॉट हियर, ड्राइवर कैन नॉट हियर। He is deaf, वो सुन नहीं सकता। More than 100 hertz। दादा More than 100 hertz. मोर देन 100 ऐसे केस है कि अगर डिटेक्टर सोर्स के पास जा रहा है, चलिए मोर देन 100 हर्ट्ज होगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड इको है वो कहां से आ रहा है। इको के लिए सोर्स कौन है, वॉल है कि नहीं। अब वॉल की तरफ ये भाग रहा है, तो ऑब्वियसली सोर्स की तरफ भाग रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा, है कि नहीं। तो आप आंसर कहोगे क्या, मोर देन 100 हर्ट्ज। आपकी दिमाग एकदम मस्त काम कर रहा है। इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूँ। चलिए मैं अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलता हूं और चाहता हूं कि आप इसका आंसर बनाओ। नंबर 3, एक कार was moving towards a wall with speed vc. It blows a horn of frequency f. If velocity of sound is velocity of sound is v0, find frequency of echo heard by him. Frequency of echo heard by him, heard by the driver. ड्राइवर को इको का फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगा, बताने वाले के ऊपर मैं बहुत बड़ा सा शाबाशी दूंगा। ड्राइवर को इको का फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगा, आपको गेस करके बताना है। एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी क्या देगा, दे रहा है कि फ्रीक्वेंसी f था, f0 था, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f0 है। ड्राइवर को क्या सुनाई देगा, v0 plus vc by v0। नहीं, सोचो, थोड़ा सोचने में गड़बड़ रह गया, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला रिलेटेड बहुत कर लिए, दिमाग रिलेटेड कुछ किए नहीं। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अब थोड़ा सा यस V0 minus VC divided by V0.
नो नो नो, और कुछ? सर मेरा वाला सही है क्योंकि क्योंकि मत बताओ, क्योंकि गलत है। नो 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 नो। अब मैं करता हूं आपके लिए, ध्यान से देखो। आप लोग एकदम ट्रायल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सोचने में गड़बड़ कर दी। V0 minus VC by VC. नो 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 नो। V0 by V0 minus VC. V0 by V0, नो 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 नो। चलिए सोचते हैं, सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, सॉल्यूशन को ध्यान से देखना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ई हो गई कार, ये हो गया कार मारुति 800। अब ये भाग रहा है डीसी में, यहां पे रखा है वाल, यहां पे वाल रखा है। दिस इज व्हाट इज द वाल, ठीक है ना, ये वाल है, ठीक। ये वाल की तरफ कार भाग रहा है और पागल सा ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है वाल को देख के, ठीक। चलो पहले देखते हैं कि हाउ मेनी साउंड वेव्स आर रीचिंग द वॉल पर सेकेंड। नंबर ऑफ साउंड वेव्स, एक मिनट रुको बेटा, डिस्टर्ब मत करो, दूसरे डिस्टर्ब हो जाते। सुन लो, नंबर ऑफ साउंड वेव्स रीचिंग द वॉल पर सेकेंड इज इक्वल टू apparent frequency is equal to the apparent frequency heard by the wall को जो सुनाई दे रहा है। सर वाल तो सुन नहीं सकता, सोचो कोई आदमी वाल के पास खड़ा है, अगर कोई आदमी वाल के पास खड़ा है, उसको सुनाई दे रहा है 100 हर्ट्ज, मतलब 100 तो साउंड वेव उसके पास पहुंच रहे हैं, है कि नहीं? तो कैसे निकालेंगे? सो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी हर्ड एट द वॉल, दैट मींस फॉर डायरेक्ट साउंड, ध्यान से देखना, फॉर डायरेक्ट साउंड वॉल के पास जो पहुंच रहा है उसके लिए सोर्स कौन है? सोर्स इज कार। डिटेक्टर कौन है? वॉल, है कि नहीं? क्या बता सकते हो, क्या लेंगे वेलोसिटी ऑफ सोर्स? वो जा रहा है कार की तरफ, VC, क्योंकि उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है। कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है? हम डायरेक्ट साउंड की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट साउंड की केस में तो साउंड कहां से कहां पर जा रहा है? इधर जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज टेकन पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज टेकन पॉजिटिव, तो दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन पॉजिटिव। और VD क्या है? 0। वॉल कहां भाग रहा है? अपनी जगह खड़ा है। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड एट द वॉल? इट इज F into V0 minus VS VD by V0 minus VS। फॉर्मूला डालते हैं, इट इज F, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F0 था, F0 into V0 by VD तो 0 है, ये हो गया V0 minus VC। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. This is the number of waves. This is the number of waves reaching the wall per second. क्योंकि यहाँ पर कोई आदमी अगर खड़ा रहता तो वो क्या करता? उसको उतने ही साउंड वेव सुनाई देते पर सेकेंड, जितने साउंड वेव पर सेकेंड पहुंच रहे हैं उतने ही तो टकरा के वापस आएंगे। For the echo, सोर्स कौन है? कहां से साउंड आ रहा है? वॉल से। डिटेक्टर कौन है? कार है। कैसी बात चल रहा है? बात ऐसा चल रहा है कि कार जा रहा है वॉल की तरफ VC स्पीड में और आवाज आ रहा है वॉल से, है कि नहीं? क्या स्पीड में? V0 स्पीड में। ये वॉल है, ये इको है, इको वापस आ रहा है अभी V0 स्पीड में। तो आप कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे? ऑब्वियसली दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन पॉजिटिव, है कि नहीं? अगर आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है? सोर्स कौन है? कहां से साउंड आ रहा है? वॉल से आ रहा है। 0। यस। वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर क्या है?
माइनस बीसी। यस, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये उल्टा जा रहा है, तो हम कहेंगे माइनस बीसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स क्या है? जो वाल का फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज नाउ FW, है कि नहीं? इट इज FW। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस, तो हम कहेंगे Yes, sir. फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स अब F नहीं रहा, FW है, तो ऑपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगा? इट इज फ्रीक्वेंसी received interval into V0 minus VD by V0 minus VS। FW तो FW है, वैल्यू डाल देंगे इसका, क्यों नहीं डाल देंगे? अच्छा पहले लिख देते हैं FW। V0 डिटेक्टर का वेलोसिटी है माइनस VC बाय सोर्स का वेलोसिटी है 0, तो इट कम्स आउट टू बी V0 प्लस VC बाय V0। क्या ये यहां तक बात समझ में आया सबको? यस सर। लेकिन FW क्या? FW तो थोड़ी देर पहले निकाल दी, ये FW इज दिस, है कि नहीं? FW इज दिस, ये चीज तो FW है। चलिए वैल्यू डाल लेते हैं और देखते हैं क्या है। बात समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? पहले ये बताओ। यस सर, समझ आ गया। समझ में आ रहा है तो मजा आ जाएगा, जिनको समझ में आएगा उनको मजा आ जाएगा। VC by V0 minus VC। यस, यू गॉट इट। नाउ हम कहेंगे इट इज F0, दिस FW is equal to F into V0 by V0 minus VC that into V0 plus VC by V0, एक दूसरे को खा गए, क्या मिल गया? इट इज कमिंग F into V0 plus VC by V0 minus VC। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस सर। Yes, यस sir. सर। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मजा आया कि ऊपर से गया? सर मजा आया। मजा आया, देख लो। सर ओवरडोज हो गया। ओवरडोज हो गया। लेकिन क्या है, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, सीखोगे धीरे धीरे, सब कुछ सीखोगे, देख लो। ठीक है, मैं तो इसका भेज दूंगा आपको वीडियो आपको। फिलहाल थोड़ा और समय कम है इसलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। बट बिफोर दैट हम लोग यहाँ पर कुछ छोड़ रखे थे। क्या छोड़ रखे थे बताओ? यहाँ पे फॉर्मूले में और तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट को नहीं किया हम लोग। थर्ड पॉइंट है VS एंड VD आर वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ सोर्स एंड डिटेक्टर अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। VS और VD दोनों का वेलोसिटी था अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। थोड़ा केस बदल देते हैं, लेट अस सी ए केस। तो हम कहेंगे चलिए तो हमें मालूम है, वी नो दैट VS and VD are velocities of S and D along the line joining them। इसके लिए मुझे थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर कोई वेक्टर ऐसा है और ये मान लो इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो क्या आपको मालूम है कंपोनेंट ऑफ F along AB कितना होता है? F cos थीटा। बढ़िया, आप लोगों को ये चीज मालूम है। अगर आप लोगों को ये चीज मालूम है कि कंपोनेंट होता है cos थीटा, तो ये काम बन गया। चलिए सोचते यहाँ पर कोई सोर्स है जो इधर को मूव कर रहा है V1 वेलोसिटी में एट एन एंगल थीटा 1। यहाँ पर कोई सुनने वाला है जो इधर को भाग रहा है विथ V2 वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा 2, और सोर्स का फ्रीक्वेंसी F है। क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे VS का वैल्यू क्या लेंगे? हम कहेंगे ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता है भैया, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो VS क्या लेंगे? वेलोसिटी ऑफ सोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, दोनों को जॉइन करता हुआ लाइन में V1। सर एक डाउट है। एक मिनट रुक जाओ, डाउट बाद में। V1 cos थीटा 1 समझ में आया कि नहीं आया? VD का वेलोसिटी
VD क्या होगा? वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। VD क्या ले लेंगे हम लोग? V2 cos theta थीटा 2। 2 बस फॉर्मूला डालना तो सबको आता है। अगर हमें VS VD मालूम है तो हम फॉर्मूला डाल सकते हैं। चलिए हम अभी कुछ केसेस दे रहे हैं आपको, उसमें VS VD का वैल्यू आपको बताना। जैसे मैं आपको एक दूसरा केस देता हूं, एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। सपोज हियर इज द सोर्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी v1, ये एंगल θ1, और हियर इज द डिटेक्टर व्हिच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v2, से एट एन एंगल θ2। क्या आप में से कोई मुझे VS VD बता सकता है? क्योंकि VS is equal to minus V1 theta 1, V1 cos theta 1 and VD is equal to plus V2 cos theta 2. वेरी गुड माय डियर। ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है और VS इस डायरेक्शन में क्या लेंगे? माइनस V1 cos theta 1। रिमेंबर VS इज द वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू, है कि नहीं? अच्छा, VD को क्या लेंगे? VD का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, जो VS हम देखे वो VS क्या था? कंपोनेंट ऑफ V1 इन दिस डायरेक्शन। इसमें कंपोनेंट ऑफ V2 इन दिस डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसको भी लेंगे हम पॉजिटिव। इनफैक्ट ये VS है, ये VD है, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? VD इज प्लस V2 cos theta 2। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? Understand? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब सबसे मुश्किल सवाल देखते हैं कौन बताता है। यहां पर सोर्स बैठ के गाना गा रहा है, ठीक है? सोर्स बैठ के गाना गा रहा है और ये हमारा डिटेक्टर जो सुनने वाला है, वो सुनने वाली क्या कर रही है इधर? लेट मी शो यू कि यहाँ पर इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में ये जो हीरो बैठ के गाना गा रहा है और हीरोइन जो है यहाँ पर भाग रही है v स्पीड में। दिस इज द डिटेक्टर। हीरो गा रहा है, हीरोइन नाच रही है, घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के। सोर्स का फ्रीक्वेंसी है f। हियर व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ source heard by detector? क्या है कोई पहलवान बताने वाला? 0 Zero. होगा क्या सोर्स इतना जोर से गाना गा रहा है और हीरोइन को कुछ भी नहीं सुनाई देगा? धिक्कार है इस हीरो पे जो ऐसा गाना गा रहा है कि हीरोइन को सुनाई नहीं दे रहा है। कैसे? ये चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा है और हीरोइन को क्या बहरी है क्या? हाँ, सोचो और बताओ। पहले बताओ कि हम VS क्या लेंगे? VS क्या लेंगे? 0, वो तो रेस्ट में है। और फिर हम देखेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर। वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर क्या होता है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग। कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे? ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, V का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है? V cos 90, दैट इज 0 यस। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा मेरे भैया? Normal frequency. यस, V0 माइनस VD बाय V0 माइनस VS इज सेम एज F। जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वही सुनाई देगा, है कि नहीं? क्या बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस, ये बात है। ऐसा करके तो आपको हर एक केस में पता कर लेना चाहिए कि कितनी आवाज में सुनाई देगा। सर बट अगर लिसनर और मतलब डिटेक्टर और सोर्स दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स भी तो मूव कर रहे हैं। उसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर दोनों बराबर स्पीड में, सेंटर नहीं है क्या? दोनों अगर बराबर स्पीड में जा रहे हैं, बराबर स्पीड में जा रहे हैं तो हाँ, इस केस में क्या जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दे रहा है हर वक्त तो ही सुनाई देगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पर आ गया होगा, ये यहाँ पर आ गया होगा, दोनों को जॉइन करता हुआ लाइन का एंगल भी बदल जाएगा। मतलब द फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी कांस्टेंट एट दिस इंस्टेंट, राइट? एट दिस इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज दिस। समय के साथ फ्रीक्वेंसी बदलते जाएगा,
है कि नहीं? Okay, sir. यस यस यस, फ्रीक्वेंसी इज नॉट कांस्टेंट। जब वो यहाँ पे कुछ देर के बाद ये एंगल θ1 रहेगा क्या? सोचो तो, सपोज v1 इज 1 मीटर पर सेकेंड, v2 इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे होगा, ये काफी दूर पे होगा, और उन दोनों को ज्वाइन करता हुआ लाइन काफी कुछ ऐसे हो जाएगा, एंगल वगैरह सब कुछ बदल जाएंगे, फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट। एट दिस इंस्टेंट द फ्रीक्वेंसी इज दिस मच, है ना? यू हैव टू कैलकुलेट यूजिंग VS एंड VD। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस अब हम वापस चले आखिरी पॉइंट पे जो हम लिखे नहीं थे, अब हम लिखेंगे। क्या था पॉइंट? था ये वाला पॉइंट नंबर 4। क्या था ये पॉइंट? पॉइंट ये था, अभी तक हम ये बात नहीं किए कि अगर हवा चल रहा होगा तो, इफ विंड इज ब्लोइंग, तब तो फिर सब कुछ फिर से बदल जाएंगे। इफ विंड ब्लोज फ्रॉम S to D, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या ले लेंगे? ये हम जानते थे, V0 प्लस VW। समझ में आ रहा है क्या? अगर हवा चल रहा है सोर्स से डिटेक्टर की तरफ, हवा के अंदर, एयर के अंदर साउंड भाग रहा था V0 में, अब एयर भी भागने लगा है, कितने स्पीड में? VW में, तो स्पीड हो जाएगा V0 माइनस VW। अगर हवा उल्टा चल रहा होगा तो जहां पर हम V0 लेते थे वहां पर V0 माइनस VW ले लेंगे। चलिए सारा चीज को जोड़ के अगला क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, तो हम कहेंगे डॉपलर इफेक्ट में आपको सक्सेसफुली खत्म कर लिया। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, सोर्स इज, सोर्स को तो एस लिखते हैं, एस एंड डी आर मूविंग इन opposite directions, with 20 meter per second and 30 meter per second. Wind blows with 10 meter per second towards 10 meter per second from D to S. Velocity of sound in still air is 300 meter per second. Actual frequency is 100 hertz. Find क्या? Find apparent frequency heard. Apparent frequency heard by detector. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, जिसको हम लोग अभी करेंगे। आप पक्का इसको कर सकते हो क्योंकि आप लोग सारे तो बाहुबली हो, ये बाहुबली लोग सारे। चलिए देखते हैं कुछ आंसर भी आ रहा है। ये एग्जाम्पल की बात चल रहा था। सॉल्यूशन, सोर्स और डिटेक्टर दोनों भाग रहे हैं उल्टे डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, डी इधर एस इधर। अच्छा ठीक है। और कितने स्पीड में? विथ 20 मीटर पर सेकेंड, और ये मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड में। हवा चल रहा है ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड में। क्या कोई पहले बताएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ साउंड ये 300 माइनस 10, क्योंकि साउंड जा रहा था ऐसे, इट वॉज मूविंग लाइक दिस, साउंड वॉज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हो गया 290 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई मुझे बताएगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स हमें क्या लेना चाहिए? -20 मीटर पर। यस। वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर हमें क्या लेना चाहिए? +30। बहुत बढ़िया।
अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी कोई भी निकाल सकता है, एफ दैट इज 100 हर्ट्ज, 100/31. yes, into velocity of sound 290 minus velocity of detector is 30 by velocity of sound plus or minus plus 20, क्योंकि -20 था, ये हो गया 310, ऊपर हो गया 270, so it is 100 into 270, 260, sorry, 260 by 310। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग हो गया, क्या सबको समझ में आया? दिस मच हर्ट्ज कैलकुलेट करना आपका काम है। अगर विंड मूव कर रहा है कैलकुलेशन कैसे होगा, समझ में आ गया क्या? Yes sir. यस, देखो तो यहाँ पे ये डॉपलर इफेक्ट वाला कंसेप्ट खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वी शैल हैव टेस्ट, और मैं आपको बता दूंगा टेस्ट में क्या क्या पोर्शन रहेगा। मैं आज ही लिख के बता दूंगा। आप लोगों का कुछ टेस्ट हुआ था, उल्टा टेस्ट करना शुरू करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम, पहला टेस्ट करेंगे कब, ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बोआन्स, इसके ऊपर पहला टेस्ट करते हैं। गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। बोआन फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो टेस्ट करेंगे, दैट टू इन द क्लास टाइमिंग, 1 घंटे का टेस्ट होगा, आप लोग तैयार रहना। फिर मिलेंगे अगले क्लास, आज की समय हो चुका है, आज की सेवा समाप्त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। Okay, bye sir. Thank you. Bye, thank you, sir.